हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस। मस्कुलोस्केलेटल जो कि हमारा एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है, उसमें मसल्स और बोन्स आती हैं। मोस्टली बोन्स ही आती हैं हमारी बॉडी का, जिसको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब आते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक नाम माइक्रोबैक्टीरियल ये पैथोजेंस होता है, जो कि एरोबिक होता है और ये सेप्टिक फॉर्म करता है। और ट्यूबरकुलोसिस होता है जो कि मोस्टली हमारे लंग्स ही नहीं, हमारी बॉडी में जॉइंट टिश्यूज में भी अफेक्टेड कर सकता है। तो हम पढ़ते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या आएगा। टिश्यूज को अफेक्ट करेगा तो उसमें डिसीज को क्या नाम बोलेंगे, तो उसको आएगी डिसीज आ जाएगी। हम देखेंगे तो फिर क्या रिमार्क मतलब कहाँ का एरिया अफेक्टेड करेगा। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं बोन। तो बोन को अफेक्ट करेगा तो मोस्टली अपन बोन्स के टाइप पढ़ते हैं, लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन। तो हम आते हैं बोन, लॉन्ग बोन पे आते हैं। फर्स्ट में लॉन्ग बोन है तो इसमें टीबी ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन्स प्लस मसल को भी इम्पैक्टेड करेगा। तो इसमें कौन सा एरिया अफेक्ट होगा, टिबिया मसल, टिबिया बोन्स होती है, टिबिया बोन्स होती है मोस्टली, उसको अफेक्ट करेगा। अब आते हैं शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन में टीबी डेक्टिलाइटिस मतलब इंटरफेरेंशियल मतलब फेलेंस या फिंगर ही होता है, तो उसको अफेक्ट करेगा, उसमें डिसीज होगी। और इसमें क्या होगा, स्पाइन बेंटोसा मतलब बलून के एंड लाइक अपीयरेंस शो करेगा, उसको बोलेंगे बेंटोसा। अब आते हैं स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस तो होगा, बट उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस बोलेंगे। तो उसमें क्या मिलेगा हमको, पॉट्स स्पाइन मिलेगी। अब आते हैं ज्वाइंट में। तो जब ज्वाइंट में अफेक्टेड करेगा तो ज्वाइंट में हमको मोस्टली तो आर्थराइटिस या साइनोबियम्स मींस आर्टिकुलर सरफेस, जिसको हम साइनोबियल कैविटी या फिर साइनोबियल फ्लूइड्स बोलते हैं। तो अब जब आर्थराइटिस में ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस में क्या मिलेगा हमको, कौन सा जॉइंट मोस्टली अफेक्टेड होता है हमारी बॉडी का, तो नी जॉइंट। हमको ऐसी कंडीशन है कि जो हमको आजकल तो 30 या 25 ईयर के एज का पर्सन भी अफेक्टेड होता है, किससे, ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस इन हिप जॉइंट में। अब हम आते हैं साइनोबियम। सो व्हाट इज अ साइनोबियम इट इज साइनोबियल कैविटी को ही हम साइनोबियम बोलते हैं। यहाँ पर जो इंटर आर्टिकुलर साइनोबियल कैविटी होती है फिर फ्लूइड होता है, तो उसको साइनोबियम बोलते हैं। तो साइनोबियल ट्यूबरकुलोसिस होगा तो उसमें कौन से ज्वाइंट में होता है साइनोबियल ट्यूबरकुलोसिस, नी ज्वाइंट में होता है। नी ज्वाइंट में हमको क्या मिलेगा, साइनोबियम मिलेगा, या फिर साइनोबियल ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पर मिलेगा, नी ज्वाइंट में। अब अदर्स में देखें तो अदर्स में क्या क्या हो सकता है, या तो टेंडन में इंजुरी होगी या फिर बर्सा में, बिकॉज दिस इज रिलेटेड ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो अब जब हम टेंडन का देखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबियम में फिर ट्यूबरकुलोसिस होगा, टेनोसाइनोबाइटिस मतलब टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कौन से टेंडन में होगा, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ रिस्ट मतलब जो फ्लेक्सर कार्पाई जो टेंडन्स हैं जो हमारे रिस्ट के, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी डिसीज। अब हम ये पढ़ेंगे कि मतलब अफेक्टेड कहाँ होगा। तो कंपाउंड पामर गैंग्लियन, कंपाउंड मतलब पूरा एक ग्रुप टाइप में, कंपाउंड मतलब कंपाउंड हो जाएगा या जुड़ जाएगा, तो उसमें स्वेलिंग या फिर हमको एडिमेटस पार्ट दिखेगा। जब हम उसको पाल्पेट करेंगे तो टेंडरनेस मिलेगा। अब हम आते हैं बरसाई में क्या मिलेगा, बरसाई में ट्यूबरकुलोसिस होगा, किसमें, ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। जो ग्रेटर और लेजर ट्रोकेंटर होते हैं वहां पर जो बर्सा प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। जब हम इसका रिमार्केबल करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस मतलब जो ट्रोकेंटर रहेगा वहां जो बर्सा प्रेजेंट रहेगा, बर्सा रहेगा तो उसमें इन्फ्लामेशन हो ही जाएगा, मतलब इन्फेक्टेड हो जाएगा। सो रिपीट कर लेते हैं वन चांस। टिश्यूज में डिसीज में रिमार्केबल। तो फर्स्ट आता है लॉन्ग बोन में ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस किस में होगा, टिबिया अफेक्टेड होगी। शॉर्ट बोन में ट्यूबरकुलोसिस डेक्टिलाइटिस मतलब फिंगर या फिर इंटरफेरेंशियल जॉइंट, इसमें क्या आएगा, स्पाइना बेंटोसा जो मतलब एंड बलून लाइक अपीयरेंस शो करेगा, जैसे कि ये दिख रहा है। अब हम आते हैं स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस
स्पॉन्डिलाइसिस कंडीशन तो हम पढ़ चुके हैं, बट उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉट्स स्पाइन। अब हम आते हैं ज्वाइंट में, तो आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस मीन ही होता है कि ज्वाइंट या फिर आर्टिकुलर सरफेस, उसमें ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस हो जाएगा तो उसमें क्या मिलेगा, हिप ज्वाइंट हमको अफेक्टेड मिलेगा। जब हम इसका एपी व्यू अपीयरेंस एक्सरे करवाएंगे तो क्या इसमें ज्वाइंट कैविटी डिक्रीज या फिर नेक्रोड हो जाती है। साइनोबियम में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। साइनोबियम इंट्रा आर्टिकुलर, जो साइनोबियल कैविटी होती है फ्लूइड, तो वो अफेक्टेड होगा, उसमें नी ज्वाइंट हमको अफेक्टेड मिलेगा। अब हम आते हैं अदर में, जैसे टेंडन और वर्षा हो गई, तो टेंडन में ट्यूबरकुलोसिस टेनोबाइटिस हो जाएगा, मतलब टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कौन से, फ्लेक्सर टेंडन, रिस्ट के जो फ्लेक्सर टेंडन है वो अफेक्ट होंगे। इसमें क्या मिलेगा हमको, कंपाउंड पामर गैंग्लियन अफेक्टेड मिलेगा। स्वेलिंग आ जाएगी हमारे इस एरिया में, स्वेलिंग आ जाएगी और यहाँ एडिमा होगी और टेंडरनेस मिलेगा पाल्पेशन में। अब आते हैं बरसाई में टीबी मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस मिलेगा, जो ट्रोकेंटर रहते हैं वहाँ वर्षा में इन्फ्लामेशन मिलेगा और ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस बोलते हैं उसी को। थैंक यू सो मच।